नमस्कार दोस्तों, हमारे मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, आर्यन वर्ल्ड ऑफिशियल बताएं क्या कहना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि राजा अशोक से पहले जो है ना, वो सारा इतिहास ही हिंदुओं का है। बुद्ध का इतिहास जो है वो राजा अशोक के बाद शुरू होता सबूत है। दीजिए। सबूत ये देखिए, यहाँ मौर्य खानदान यहाँ है। ये जो दिखा रहे हैं क्या चीज है ये वंशावली है। ये किसकी वंशावली है ना। वंशावली है? मतलब वंशावली है, लेकिन कहाँ पे मिली है? कोई इंस्क्रिप्शन, रॉक इंस्क्रिप्शन मिला है? कोई प्लेट मिल गया है? कोई गड़ा हुआ सम्राट अशोक के समय का या बुद्ध से पहले का कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया है जिसमें ये वंशावली मिल गई है? कैसे मिला है, कहाँ से मिला है? हाँ जी, ये वंशावली है, वो टार्ड है ना, कॉलोनल जेम्स टार्ड, उसकी किताब से है। और ये वंशावली जो है ये विष्णु पुराण में भी है। मतलब ये आप ये यहाँ कहना से चाहते हैं मौर्य कि खानदान है। इसके ऊपर जो है ना, ये आ गया राजा जरासंध। ये ठीक है आपने महाभारत तक, यानी ये 5000 साल का जो इतिहास है वो वहां तक जो हिंदुओं का ही है, बुद्धों का नहीं है। अच्छा, मतलब आप जो हैं ये किताब लेके आए हैं जेम्स टोड से, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, तो ये विष्णु पुराण में भी है ना, उसने विष्णु पुराण से लिया हुआ है। मतलब उसने विष्णु पुराण से लिखा है, मतलब आपका ये जो सोर्स है वो विष्णु पुराण से है। तो ठीक है, एक बात तो ये हो गई कि आप ये जो बात दिखा रहे हैं वो विष्णु पुराण से दिखा रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि विष्णु पुराण आपका कितना पुराना है? विष्णु पुराण जो है वो जाहिर है, वो तो फिर मैं बताता हूँ ना आपको। ये देखें, ये मौर्य खानदान है। इससे ऊपर चले जाओगे, अरे ये आपने राजा जरासंध आपने आ गया। बता दिया, आपने बता दिया वो सारी हाँ। बातें कि ये चीज जो है कहाँ से ली गई है। ये तो आपने एक अंग्रेज का नाम ले लिया, जेम्स टोड का, कि जेम्स टोड जो है उसने विष्णु पुराण देख के एक वंशावली बना दी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बताइए कौन सी सदी का जेम्स टोड था और कौन सी सदी में बनाया था? ये जेम्स टोड जो जरासंध जो है है, कौन सी सदी का था? ये यहाँ देखे, ये दूसरी वंशावली भी देख लेना। पहले जरासंध का नाम यहाँ आ रहा है अरे महाभारत का। आपकी देखिए, और इससे ऊपर चले आपने जाओ हम तो ये आपने जितनी राजा भी चंद्र बातें का नाम कही आ है, रहा है। अरे आपने 9000 साल का जितनी इतिहास बातें बता रहा कही हूँ मैं, हैं, 9000 साल का। अरे ठीक है, आप 9,000 हाँ। नहीं, आप 90,000, आप 17 लाख साल पहले का, आप करोड़ों साल पहले का बता दीजिए, आप एक और अब 96 करोड़ साल पहले का बता दीजिए, लेकिन कम से कम एक बात तो बताइए कि ये जो किताब आप दिखा रहे हैं, ये जो पन्ना आप दिखा रहे हैं, इसका आपने बताया कि ये वंशावली तैयार की है जेम्स टोड ने। और दूसरा आपने बात बताया कि जेम्स टोड जो है वो अंग्रेज था और उसने ये वंशावली किसके नाम पर तैयार की? तो वो तैयार की विष्णु पुराण पे। तो अब हम प्राइमरी रेफरेंस की तरफ मूव कर रहे हैं ना, आपने सेकेंडरी रेफरेंस तो बता दिया, अब हम प्राइमरी रेफरेंस की तरफ मूव कर रहे हैं कि वो विष्णु पुराण कितना पुराना है। तब तो पता चलेगा ना कि विष्णु पुराण के लेखक को क्या ये बात पता थी कि वो कितना पुराना है, और विष्णु पुराण को 9,000 साल पुरानी जो है वंशावलियां कैसे पता चली, इस पर हम चर्चा करेंगे ना। बताइए विष्णु पुराण कितना पुराना मिला है, आप उसका मैन्युस्क्रिप्ट? हाँ जी, जाहिर है विष्णु पुराण वो तो फिर वो रीप्रिंट होता रहा है ना। आप ये 9000 साल का तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि 9000 साल में तो वो पूरा नहीं हुआ था। क्योंकि इतिहास जो है मतलब वो एक जगह पर आकर नहीं तो, जाता, वो चलता रहता है। विष्णु उसको साथ विष्णु अमेंडमेंट करनी पुराण पड़ती है। में, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि बार बार उसको रिप्रिंट करना पड़ता है। तो भारत में रिप्रिंट ऐड कौन करना करता पड़ता है ना। था? हाँ, तो भारत में रिप्रिंट कौन जाहिर है करता ब्राह्मण ही था करते ये थे, और कौन बताओ। करता था। अच्छा, ब्राह्मण करते थे। ब्राह्मण आप करते थे। ब्राह्मण हैं? नहीं नहीं, नहीं है, राजपूत हैं? मैं राजपूत हूँ जी। हाँ, राजपूत हैं। तो हम जान गए थे जेम्स टोड का उदाहरण देने वाले कौन लोग होते हैं, वो हम पहचान गए थे। अब एक बात बताइए कि इसमें राजपूत की उत्पत्ति किस जाति से हुई है? जेम्स टोड ने क्या बताया है? राजपूत के जेम्स टार्ड ने तो पुरखे बहुत सी कौन सी बातें जाति के लोग थे हैं? हाँ बताइए, कौन सी ये जाति जो देखा है ना, राजपूत के पुरखे हैं, बताइए जरा। ये रहे चंद्रवंशी राजपूत हैं, राजा चंद्र की औलाद है। ये देखिए राजा चंद्र का नाम लिखा हुआ है। अरे हम पूछ रहे हैं कि जेम्स टोड ने कौन सी जाति को बताया है, किनकी संतानों को राजपूत कहा गया है, कौन सी जाति आज उसने भी तो वो बहुत सा जाति कहा। अस्तित्व में है? बोलिए। तो ये उसने लिखा ना कि चंद्र की औलाद चंद्रवंशी है, और यहाँ आप सूरज जो बता है नहीं राजा रहे हैं, सूरज की औलाद आप सूर्यवंशी। जाटों का नाम सुना है आपने? हाँ सुना है। हाँ, तो आप ध्यान से पढ़िए जेम्स टोड की बात, वो बहुत बातें कहेगा, समझ रहे हैं ना कि किसकी कौन संतान है। खैर, अब एक काम करते हैं, अब इसके उसने जो भी लिख दिया, क्योंकि जेम्स टोड जो है
उसने ये बातें तब लिखी थी जब लोगों को भारत में अंग्रेजों को ये भी नहीं पता था कि सम्राट अशोक मौर्यन एम्पायर भी यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे पाली पाकित जो है वो सबसे पुरानी लैंग्वेज है। जब ये बात भी लोगों को नहीं पता थी तब जेम्स टोड ने ये काम किया था, यानी बहुत ही अनअपडेटेड ये चीज है। अब बताइए जेम्स टोड ने ये किताब कब लिखी थी? 1829 में लिखी थी। उससे पहले वो इंग्लैंड चला गया था 1825 को, तो उस वक्त वो ये सारा ठीक है, लेकर गया था सारा का, 1800 वहां जाकर उसने किताब लिखी। 1800 ठीक है, 1829 में 1829 में जेम्स टोड अपनी किताब लिखी। अब एक बात बताएं, 1829 तक भारत में क्या सम्राट अशोक के मौर्यंस के इंस्क्रिप्शन पढ़े जा चुके थे? बताइए। इंस्क्रिप्शन पढ़कर क्या करना था? वो विष्णु पुराण में लिखा हुआ ना, ये वहां से है ना, ये देखो सारी वंशावली उनकी। अरे भाई एक बात बता, हमें सीधी सी बात तो बताएं कि जब सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन है भारत का, जब वो पढ़ा ही नहीं गया था उस समय तक, उसके भी 8-9 साल बाद जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। तब तक ब्राह्मणों ने जो गपोड़ फैलाई थी भारत में कि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, महाभारत रामायण वेद और उपनिषद ही भारत की संस्कृति है, तो जेम्स टोड उसको मानता था। आप जो हैं आर्यन वर्ल्ड ऑफिशियल, आपको जानकारी नहीं है। आप इतनी सारी पुरानी 1829, बताइए 200 साल पुरानी, जब सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन तक नहीं पढ़े गए थे, तब जो अंग्रेजों की सोच थी बिना अपडेट हुए उसको ये एज ए रेफरेंस शेयर कर रहे हैं। मतलब ये देख इंस्क्रिप्शन लीजिए में वंशावली नहीं लिखी हुई भाई, वंशावली जो है विष्णु पुराण में लिखी हुई है, ये देखो। हम आपसे वही पूछ रहे हैं कि आपने ये जो तैयार किया विष्णु पुराण पे तैयार किया, विष्णु पुराण पे ही तो तैयार हुआ ना। विष्णु पुराण खोल दूं? विष्णु पुराण खोल दूं? लास्ट में भी खोला था। चलिए खोलो, चलो। इनकी विष्णु पुराण खोल देते हैं और हम आपको बताते हैं इनकी कहानी कि इनके विष्णु पुराण में अंग्रेजों की चर्चा है। जो किताब अंग्रेजों के समय में लिखी गई उसको ये एज ए रेफरेंस समझ रहे हैं। ये है, अब जरा शांत रहिएगा, ये है विष्णु पुराण इनकी, और इसको ये एज ए रेफरेंस समझने की कोशिश या बताने की कोशिश कर रहे हैं। सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा गया था उस समय, ब्राह्मणों ने यह गपोड़ फैला रखी थी कि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। ये विष्णु पुराण है दोस्तों देख लीजिए। अब ये बता रहे हैं इस विष्णु पुराण से ये दिखाएंगे कि यहाँ का वंशावली, तो ये देखिए इनका वंशावली है, ये सारे वंशावली है। इसमें क्या वंशावली लिखता है कि कलयुग राजाओं और कली धर्मों का वर्णन तथा राजवंश वर्णन का उपसंहार। अब एक बात बताओ, आप अपने को बता रहे थे राजपूत, तो राजपूत को तो शूद्र बताया गया है इसमें विष्णु पुराण में, क्यों? आर्यन वर्ल्ड ऑफिशियल नहीं बताया गया, ये लिखा क्या है ना बताया यहाँ गया पर है? शूद्र डिनेस्टी, उससे पहले जो थे वो सारे ये हम चंद्रवंशी आ आपसे रहे हैं, पूछ रहे राजा हैं, जरासंध तक। अरे भाई हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो किताब है विष्णु पुराण, जिसके आधार पर जेम्स टोड ने अपना किताब लिखा था, उसमें राजपूत समाज ही नहीं, तमाम आज के जितने क्षत्रिय हैं जो अपने को क्षत्रिय कहते हैं, सबको शूद्र बताया गया है। ये जानकारी है आपको? बोलिए। नहीं बताया गया, वो देखो ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको, पूरी वंशावली बता रहा हूँ। झूठ मत बोलिए, किताब खुली हुई है यहाँ पे, अभी सब लोगों को पढ़ के सुना दूंगा, मैं सबको यहाँ पढ़ के सुना दूंगा। हाँ देखिए, अब मैं इनको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें ये बता रहे हैं, ये अपने को वो समझ रहे हैं, तिस्मारखा समझ रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये 24वां अध्याय है, चौथा अंश है विष्णु पुराण का। और इसमें क्या बताया गया है, इसमें अंग्रेजों की चर्चा आई है, इसमें अंग्रेजों की भी चर्चा आई है, यानी ये किताब ही अंग्रेजों के समय लिखी गई और उसी किताब से एक अंग्रेज जो है इसकी वंशावली बना दिया। इसको ये सही समझ लिए। अरे आपकी किताब ही ये गपोड़ है। कैसे गपोड़ है ये देखिए ध्यान से। क्या इसमें लिखता है कि श्री पराशर जी बोले, अब ध्यान से सुनिएगा, ब्राह्मण कह रहा है पराशर जी बोले, बृहदत्त वंश का रिपुंजय नामक जो अंतिम राजा होगा उसका सुनिक नामक एक मंत्री होगा। वह अपने स्वामी रिपुंजय को मारकर अपने पुत्र प्रदोत का राज्याभिषेक करेगा। उसका पुत्र बालाक होगा।
बलाक का विशाख यूप होगा, विशाख यूप का जनक होगा, जनक का नंदीवर्धन, नंदीवन का पुत्र नंदी होगा। ये 5 प्रधोत वंशीय नृपति गण 138 वर्ष पृथ्वी पर शासन करेंगे। तो यहाँ पे कलयुग देख लीजिए, इनका कलयुग में, कलयुग जब शुरू हुआ है, महाभारत के बाद से कलयुग शुरू हुआ है, तो बृहदत्त जो है वहां से 138 साल शुरू हुआ है कलयुग। और ये देखें, अब यहाँ पे सीधे सीधे कौन आ जाएगा, ये देखिए शुंग वंश आ जाएगा। कहता है नंदी का पुत्र शिशुनाभ होगा, शिशुनाभ का काकवर्ण होगा, काकवर्ण का क्षेमधर्मा, क्षेमधर्मा का छतौजा, छतौजा का विदिशार, विदिशार का अजातशत्रु। अब ये देखिए 138 साल बाद जैसे महाभारत बीता, महाभारत बीतने के 138 साल 2-4 पीढ़ी और ले लीजिए, जैसे बीता अजातशत्रु आ गया। अजातशत्रु कब था? बुद्ध के समय में। अब बताइए ये लोग महाभारत कब प्रचारित किए हैं? 5000 साल पहले। जब 5000 साल पहले प्रचारित किए हैं तो जरा साथियों ये बताइए 5000 साल से सिर्फ 200 साल बीतने पर अजातशत्रु आ जाएगा। अब ये क्या फिर से एक फर्जी वो आगे कहानी करता है। अजातशत्रु का अभ्रक का उदय, उदयन नंदीवरण, ये महानंदी, और अब देखिए नंद वंश आ गया। फिर कहता है ये शिशु नाग वंशीय नृपतिगण 362 वर्ष पृथ्वी पर शासन करेंगे। फिर महानंदी के शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न, अब देखें शूद्रा बता दिया कि महानंदी के शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न महापद्म नामक नंद दूसरे परशुराम के समान संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने वाला होगा। अब ये क्या बता रहा है इसने कि एक महानंदी जो है उसकी पत्नी जो है वो शूद्र है, उसके गर्भ से जो बच्चा पैदा हुआ वो दूसरा परशुराम बन जाएगा, क्षत्रियों का नाश कर देगा। यानी इनका क्या कहना है कि नंद वंश के समय में सारे क्षत्रियों का दोबारा नाश हो गया। पहले कब नाश हुआ था? परशुराम ने किया था 21 बार क्षत्रियों का नाश। दूसरा नाश किसने किया? तो महानंदी यानी नंद वंश का जो राजा है संपूर्ण क्षत्रियों का खात्मा कर दिया। तो अब ये क्या कहते हैं, तब से शूद्र जातीय राजा राज करेंगे। अब ये फिर से ध्यान से सुनिए क्या कहता है, महानंदी के शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न महापद्म नामक नंद दूसरे परशुराम के समान संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने वाला होगा। यानी कि संपूर्ण क्षत्रिय खत्म हो गए। अब ये अपने को बता रहे थे राजपूत, अब ये क्या कह रहा है, तब से शूद्र जातीय राजा राज करेंगे। यानी जो मौर्य काल है उसको इसने क्या बताया कि मौर्य काल भी शूद्र था और उसके बाद के जितने राजा हुए हैं सब के सब शूद्र हैं। तो विष्णु पुराण का जो लेखक है इसको बहुत एलर्जी है, इसको बहुत दर्द है मौर्य वंश से, अब मौर्य वंश के बाद जितने वंश हुए हैं सब से, क्योंकि इसको ये जानकारी नहीं थी कि अजातशत्रु भी बुद्धिस्ट था और बिंबिसार को विधिसार लिखा है, इसको जानकारी नहीं थी। बिंदुसार और बिंबिसार ये सब भी बुद्धिस्ट थे, नहीं तो इनको भी लिख देता कि यहीं से शूद्र वर्ग बन गए थे, उसको नहीं जानकारी थी। ये तो बाद में इतिहास धीरे धीरे पता चला है। तो चूंकि उस समय बातें चल रही थी इंस्क्रिप्शन की, मौर्यंस के इंस्क्रिप्शन में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो तब ये कहानी गढ़ी जा रही थी। अब ये क्या कहता है, यहां से बोल दिया तब से शूद्र जातीय, ये बात सिर्फ इसमें नहीं लिखा, अन्य पुराणों में भी यही बात सेम लिखा है कि शूद्र जातीय ही नंद वंश के बाद भारत में शासन करेंगे। भले ही वो जनेऊ पहन ले लेकिन वो शूद्र ही कहलाएंगे। तो ये साफ साफ यहाँ पे लिखा है, जिसका ये उस समय से गाना गा रहे थे कि इसके 9000 साल बाद तक का वो वंशावली है। वंशावली कहाँ है? फिर से ध्यान से देख लीजिए, ये क्या कहता है, बृहदत्त वंश का रिपुंजय कितना साल? 138 साल। और फिर जो अजातशत्रु का पूरा वंशावली है वो 338 साल, फिर मौर्य वंश तक आ जाते हैं। ईसा से 300 साल पहले से आप 600 साल पहले चले जाइए, यानी कि कितना हो गया? 2900 साल पहले। बताइए महाभारत घटा था विष्णु पुराण के अनुसार 2900 साल बताएं भाई, कहाँ गए ये? जरा एक बात बताइए, क्या 2900 साल पहले महाभारत घटा था आपके विष्णु पुराण के अनुसार? आप 9000 साल पहुंच गए। हाँ जी, तो 9000 साल उसके बाद फिर यहाँ शुरू हो रहा है ना। ये देखिए इधर कहाँ शुरू हो रहा है? ये रहा महाभारत, ये रहा अर्जुन, इधर
और इसके ऊपर जब अरे ये तो रहा महाभारत अर्जुन हुआ। चंद्रगुप्त। अरे हमें एक बात ये हाँ, भी तो बताओ हमें कि इसमें अंग्रेज की चर्चा काहे आ गई? अगर आपकी वंशावली सही है, पुरानी है, आप तो इतिहास कह की रहे बात। हो, एक मिनट, आप अभी ये गाना गा रहे थे कि ये जो वंशावली है बहुत पुरानी है, अब पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें अंग्रेजों की चर्चा कहाँ से आ गई? बताएं आप हमें। इसका तो मतलब ये है कि आपने ये फर्जी वंशावली अंग्रेजों के समय में इजाद की है, लिखी है। नहीं नहीं, बताइए। जो भी राज करेगा उसका नाम तो आएगा ना। और ये सारी मागधा तो की बात हो तो रही है कि अंग्रेज मागधा की का जो चर्चा आपके राजा होंगे विष्णु वो पुराण चूर होंगे। में, एक बात बताओ, सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में अंग्रेजों की चर्चा आएगी क्या? अच्छा ये बताओ, वंशावली आपको जो, पुराण में ही मिलेंगी। हाँ तो हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दोगे आप? हम पूछ रहे हैं सम्राट अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें अंग्रेजों की चर्चा आएगी क्या? बताएं भाई। नहीं, उसमें तो नहीं आएगी ना, उसमें तो नहीं तो आएगी। नहीं आएगी तो आपके विष्णु पुराण अगर पुराना है, 9,000 साल पुराना है, 9,000 साल पुराना का रिकॉर्ड रख रहा है, तो इसमें अंग्रेज की चर्चा, आप कोई कहेगा कि भाई अंग्रेज की चर्चा इसमें कैसे? तो अब ये देखिए, अब ये विष्णु पुराण कब का है अभी आप लोग को अंदाजा लग जाएगा ये कब का है। ये क्या करता है, खूब गपोड़ा है इसने। देखिए किसका किसका ही जिक्र किया है। लेफ्ट साइड से ही चलते हैं ना, शक शासन का पहले देखते हैं, 52 50 नंबर। कहता है, इस प्रकार ये 30 आंधवृत्य राजागण 456 वर्ष पृथ्वी को भोगेंगे। इसके पीछे 7 आभीर और 10 गर्दभील राजा होंगे। उसके बाद से फिर 16 शक राजा होंगे। देखिए जो शक राजा हैं, शक भारत में इन्वेंशन किए थे, मतलब इन्वेजन किए थे, उनकी भी चर्चा ये करता है कि फिर 16 शक राजा होंगे। उनके पीछे 8 यवन राजा। अब देखिए यवनों की भी तुर्का मुस्लिम जो आए थे भारत में, उनकी अब चर्चा कर लिया। सोच लीजिए विष्णु पुराण कब लिखा गया है। उनके पीछे 8 यवन, 14 तुर्क, तुर्कियों का जो हमला हुआ है भारत में, खिलजी वगैरह सब, उन सब की चर्चा यहाँ पे है। 13 मुंड। अब मुंड मतलब गुरुंड, अंग्रेजों की चर्चा। गुरुंड अंग्रेज को कहते हैं। जिसको भी अगर समझ में नहीं आए गुरुंड किसको कहते हैं, तो भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि गुरुंड ईसा ख्रिस्ट को मानने वाले थे। विक्टोरिया वगैरह ये सब गुरुंड थे। लॉर्ड वेवेल और ये सब गुरुंड थे। ये पूरा उसमें जिक्र दिया हुआ है। तो और 11 मौन जातीय राजा लोग 1090 वर्ष पृथ्वी पर शासन करेंगे। अब बताइए कि इनका विष्णु पुराण को इस बात की जानकारी है कि 13 अंग्रेज राजा भारत में आए हैं, 14 तुर्क राजा हैं, 8 यवन हैं। तो आप सब लोग बता दीजिए कि ये जो वंशावली है इनकी फर्जी गपूर्ण वंशावली, ये कब लिखी गई है? यानी कि सीधी सी बात है, तब लिखी गई है जब उसमें अंग्रेज आ चुके थे। भाई सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में अंग्रेज नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इंस्क्रिप्शन के समय अंग्रेज था ही नहीं उसमें। चूंकि वो सम्राट अशोक के समय में जो चीजें होंगी वो चीज वो लिखवाएंगे। कोई भी किताब तभी उतनी पुरानी होती है जब उसमें आप वो चीज ना पकड़ लेंगे कि इसमें क्या चीज जो है घुसाया जा रहा है। अब ये वंशावली बनाया, साफ साफ यहाँ पे पकड़ में आ गया। वंशावली की इनको क्यों जरूरत पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि अंग्रेज वंशावली खोजता था इतिहास पता लगाने के लिए, तो इन्होंने फर्जी वंशावली अंग्रेजों के समय में ये तैयार कर दी। और इसी फर्जी वंशावली को जेम्स टोड ने लिखा, उसको प्रामाणिक नहीं माना जाता। ये किताब ही दरअसल प्रामाणिक नहीं है दोस्तों। बताइए ये किताब प्रामाणिक हो सकती है जहां पे अंग्रेजों की चर्चा है, अंग्रेज के समय में लिखा जा रहा है, और ये सब सही इतिहास है? बताइए आप, सही इतिहास है? ये क्या वंशावली देता है आप देख लीजिए। इनकी वंशावली, एक वंशावली इनकी मैच नहीं करती है। बताइए यहाँ पे ये क्या लिखता है कि महानंदी के, ये सब लोग जानते हैं कि बिंबिसार जो है उनका पुत्र अजात शत्रु था। ये क्या लिखता है, क्षेम धर्मा का छतौजा, छतौजा का विधिसार, नाम इसको नहीं पता है। और फिर लिखता है अजात शत्रु, उनका नाम अजात शत्रु था, तो चलो अजात शत्रु भी लिख दिया, लेकिन कम से कम ये वाला नाम विधिसार लिख रहा है, ये पाली में नाम लिख रहा है, एक संस्कृत में नाम लिख रहा है, इसको नाम तक नहीं पता है। फिर देखिए जिस व्यक्ति को इतनी सारी जानकारी पता है उसको बुद्ध की जानकारी नहीं पता है। अरे बुद्ध के बारे में लिख देता। सम्राट जो बुद्ध हैं उनके पिता जो सुद्धोधन हैं उनकी भी वंशावली लगे हाथ लिख देता, वही इसको नहीं पता है। तो ये पूरा का पूरा एक फर्जी है। इतना बड़ा फर्जी है, हम बताते हैं कब का है। इसी में ये चाणक्य का भी घुसपैठ कराता है। ये देखिए अभी मैं दिखाता हूं नीचे। कहता है राजा महापद्म संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र और अनुलंघित राज्य शासन करेगा। उसके सुमाली आदि 8 पुत्र होंगे जो
महापद्म के पीछे पृथ्वी का राज भोगेंगे। हम सब जानते हैं कि महापद्म के बाद से नंदवंश एक और राजा हुआ, फिर मौर्यंस आ गए थे। ये क्या लिखता है, उसके पीछे 8 पुत्र होंगे, झूठ है। महापद्म और उसके पुत्र 100 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करेंगे, ये भी गलत है। तदंतर इन 9 नंदों को कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण नष्ट करेगा। अब देखिए ये फेक न्यूज कहां से फैलाया है, इसने खड़ा किया यहाँ पे कौटिल्य को, और कौटिल्य नाम का आज तक कोई इतिहास में सबूत नहीं मिला है। ये पूरी की पूरी फेक वंशावली इसने बनाई है। तो आप सब लोग देख लीजिए कैसे इन लोगों ने फर्जी और फेक चीजें अंग्रेजों के समय में लिख के लोगों के भीतर घुसपैठ की है। बताइए, कौटिल्य अगर नामक एक ब्राह्मण नष्ट करेगा और उनका अंत होने पर मौर्य निप्रतिगण पृथ्वी को भोगेंगे। अब ये कह रहा है कि कौटिल्य का ब्राह्मण जो है नंद वंश को खत्म कर देगा। तो भाई एक बात बता, मौर्य जो है वो तो जरूर लिखे होते फिर कौटिल्य का नाम, कहते कि भाई इन्हीं के रहमो करम पर यही हमारे गुरु थे, इन्हीं के कारण हमको मिला है। और पूरे मौर्य जो है वो बुद्धिस्ट नहीं होते, वो तो सब के सब ब्राह्मणवादी होते हैं। तो ये फेक किताबें, फेक ब्राह्मण, फेक गपोड़ यहाँ पे लिखा है। आइए जबरदस्ती हवा बना रहे थे। अब आगे देखिए क्या कहता है, कौटिल्य ही मूरा नाम की दासी से नंद द्वारा उत्पन्न हुए चंद्रगुप्त को राज्याभिषिक्ति करेगा। अब एक और गपोड़ सुन लीजिए, ये क्या बता दिया कि मौर्य जो है, वो जो नंद वंश था उसने एक दासी से शादी की थी, उसी का जो बेटा हुआ, मूरा नाम की दासी से शादी किया था, उससे जो बेटा हुआ वही चंद्रगुप्त मौर्य बना। मतलब इन लोगों की हदें आप देख लीजिए कि एक नंद वंश खत्म हो रहा है तो मूरा नाम की दासी थी, तो भाई नंद का बेटा तो चंद्रगुप्त मौर्य थोड़े बनता, चंद्रगुप्त नंद बनता, अशोक नंद बनता है, नंद बनता ना जी। नंद का बेटा होगा तो नंद ही तो बनेगा। तो ये कहानी इसकी कपूर लीला आप देखिए कि मूरा नाम की एक दासी थी तो मौर्य कहलाए। तो ये पूरा का पूरा फेक न्यूज जितने मौर्य लोग देख रहे हैं, ध्यान से आप देख लीजिए, धर्म ग्रंथों में महान सम्राटों को कैसे नीचा दिखाया है इन धूर्त भिखमंगों ने, भीख मांग मांग के खाने वालों ने सम्राटों को। बताइए इन सबको सम्राट अशोक के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता था कि उनकी माता जो है शूद्र थी और वो खाती थी, ब्रैकेट में देख लिखा है, देख लीजिए, समझ रहे हैं। और कह रहा है चंद्रगुप्त की राज्याभिषिक्ति करेगा, सबूत है इन पे। फिर कहता है चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का ये देखिए अशोक वर्धन। अब अशोक वर्धन कहीं नाम ही नहीं है दोस्तों, पूरा इतिहास आप उठा के देख लेंगे तो अशोक वर्धन नाम नहीं है, उन्होंने अपना नाम लिखाया था अशोक, और जो इंस्क्रिप्शन में मिला है राजा अशोक, वर्धन नाम नहीं है, अपने तरफ से जोड़ दिया। फिर अशोक वर्धन का सुयसा, अब इंस्क्रिप्शन मिला है सम्राट अशोक के बेटे का नाम महिंद मिला है, तिष्य मिला है, लेकिन सुईसा नाम मिला ही नहीं है। देखिए कहानी गढ़ दिया कि अशोक वर्धन का सुईसा, सुईसा का दशरथ, दशरथ का संयुक्त, संयुक्त का सालिसुक, सालिसुक का सोम शर्मा। आप देखिए शर्मा नाम सरनेम लगा दिया। बताइए मौर्य लोग शर्मा सरनेम रखते हैं? बताइए कोई भी मौर्य जो है शर्मा सरनेम रखता है? अरे 1873 या समथिंग जो भी था 83 जनगणना हुई थी, तब शर्मा सरनेम पूरे भारत में नहीं मिला था। अब ये देखिए यहाँ पे सोम शर्मा लगा दिया सरनेम। फिर सोम शर्मा का शतधनवा, शतधनवा का पुत्र वीरदत्त होगा, और इस प्रकार 173 वर्ष ये 10 मौर्य वंशी राजा राज्य करेंगे। ये भी फेक न्यूज है या झूठी बात है, 173 वाला डेटा भी गलत है। इसके अनंतर पृथ्वी में 10 शुंग वंशीय राजागण होंगे, ये भी फेक न्यूज है। शुंग वंश जो है, शुंग नाम का कोई वंश ही नहीं हुआ भारत में, एकदम टोटल फेक न्यूज है दोस्तों। शुंग नाम का एक भी वंश नहीं हुआ है भारत में। शुगन राजे हुए हैं, वो बुद्धिस्ट थे, समझ ना। और शुंग वंश का स्पेशल कोई शुंग वंश हुआ ही नहीं है, 10 राजा बोल रहा है, और उसमें भी इन्होंने 5 बताए हैं, पूरा फेक वंशावली है। उनमें से पहला पुष्यमित्र नामक सेनापति अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा करेगा। अब बताइए सेनापति बना दिया शुंग वंश को, इस सेनापति कैसे होगा बे? कैसे सेनापति होगा? सुगन राजे तो मध्य प्रदेश के में सतना जो है उधर उस साइड के थे, अपने जगह के राजा थे सुगन।
और वो सांची के स्तूप तोरण द्वार बनवा रहे थे उनके बच्चे, और ये मगध के लोग थे, यहाँ पे कैसे पहुंच जाएगा? देखिए कपूर लीला इनकी। उसका पुत्र अग्निमित्र होगा, अग्निमित्र का पुत्र सुयिष्ट, सुयिष्ट का वसुमित्र, वसुमित्र का उंदक, उंदक का पुलिंदक मतलब उंदक का पुलिंदक, जैसे आप सुनते हैं ना यज्ञ हवन में, ओम भ्र स्वाहा है स्वाहा भ्र स्वाहा, ऐसे कपूर कहानी चल रही है। तो ये पूरा फर्जी वंशावली है वज्रमित्र का। भागवत फिर कहता है ये शुंग नरेश 112 वर्ष पृथ्वी का भोग, ये भी फेक है, ये भी डेटा गलत है। इसके अनंतर यह पृथ्वी कण्व भूपालों के अधिकार में चली जाएगी। शुंग वंशीय अति व्यसीन राजा देवभूति को कर्ण वंशीय वसुदेव नामक मंत्री मारकर स्वयं राजा भोगेगा, वो भी उसको मार देगा। तो ये पूरा फेक न्यूज है, सब लोग आप ध्यान से देख लीजिए। अब आते हैं इनसे कि भाई इसमें अंग्रेज की चर्चा कैसे है, और अंग्रेज की चर्चा करने वाला किताब 9000 साल बाद पुराना किस आधार पे बता रहा है? बताएं भाई, आपने जिस किताब में अंग्रेज की चर्चा है, आपने कैसे सोच लिया कि वो 9000 साल पुराने बात सही बता सकता है? बताइए। मेरी बात सुनो, काफी बोल लिया आपने। बताइए। आपने कहा था 5-5 मिनट मिलेंगे, मुझे मिनट ही नहीं दे रहे आप। ये देखें, राजा चंद्र से लेकर शुरू हुआ था 9000 साल पहले, ठीक है? विष्णु पुराण लिखना। एक मिनट, पहले तो एक आराम से, थोड़ा सा आराम से आप अपनी बात कीजिए, इसका सबूत आप दीजिए। पहले तो एक बैकग्राउंड साउंड सही कर लीजिए, किट 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 साउंड आ रही है आपके बैकग्राउंड से। दूसरी बात कि आप इस बात का सबूत अभी भी नहीं दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उस राजा से लिखना शुरू हुआ, मतलब आप एक काल्पनिक कहानी में फिर एक काल्पनिक कहानी जोड़ लिए। आप हमें यहाँ सबूत प्रोवाइड कीजिए कि विष्णु पुराण का सबसे ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट कितना पुराना मिला है, ताकि पब्लिक को भी एक क्लियर मैसेज पता चल सके विष्णु पुराण कितना पुराना है। दीजिए सबूत। भाई मैन्युस्क्रिप्ट क्या है? हिस्ट्री की जो किताब होती है उसको चेंज करना पड़ता है ना। नया राजा आ गया उसका नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा आ गया उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो ये राजा चंद्र से शुरू हुआ, ठीक है? ये हम आगे राजा जरासंध तक। एक मिनट, आप भाग रहे हैं। आप कह रहे हैं चेंज करना पड़ेगा, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि विष्णु पुराण जो है हर साल चेंज होते रहती है? कहानी गढ़ रहे हैं आप हमें? कहानी मत गढ़िए आप हमें सीधे सीधे बताइए कि चेंज भी अगर हुई है तो सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट कितना पुराना है, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि ये जो वंशावली आप 9000 साल पुराना गपोड़ रहे थे, इसमें अंग्रेज की चर्चा आ रही है, मुगलों की चर्चा आ रही है, तुर्कों की चर्चा आ रही है, तो हम कैसे इसको पुराना समझे, कैसे पुराना माने? आप हमको सबूत दिखाइए यहाँ पे कि कितना पुराना मैन्युस्क्रिप्ट मिला है विष्णु पुराण का। 5 मिनट बोलने नहीं देते, एक भी बात नहीं करने दे रहे आप, हमने क्या कहा? सबूत दिखा के बात करेंगे तो 5 मिनट नहीं 50 मिनट बोलने दूंगा। यहाँ आपसे हमने जब सबूत मांगा तो आपने क्या कहा? एक फर्जी काल्पनिक एक राजा का नाम लिया, फिर एक स्टेटमेंट दिया कि उसी के समय से लिखी जा रही है। आप क्या यहाँ पे उल्लू समझ रहे हैं क्या बाकी लोगों को? ऐसे तो मैं भी बता दूंगा कि मंगल ग्रह पे एक राक्षस था और उसने जो है कहा कि आर्यन भारत में इन्वेजन करेंगे और फिर हो गया। और मैं कहूंगा कि चूंकि इस चीज को लिखा नहीं गया था, पीढ़ी दर पीढ़ी रट के आए थे, मंगल ग्रह से एक सपने में आके बता के चला गया था, तो आप इसको सबूत मान लेंगे कि नहीं मानेंगे? ये बताइए, सबूत मानेंगे कि नहीं मानेंगे इस बात का? भाई बात तो मुझे 5 मिनट बोलने तो दो। ये देखो, अरे भाई सुनिए, देखें गपोड़ने के लिए समय थोड़े मिलता है। जब बात सबूत की हो रही हो, हमने यहाँ समय लिया था सबूत दिखाने के लिए, हम आपको भी समय देना चाहते हैं कि सबूत दिखाइए। आप सबूत ही दिखाने की जगह गपोड़ दे रहे हैं। आपका हाल वैसे नहीं हो गया है, यहाँ पे लिखा है इसीलिए सही है, वहां पे लिखा है इसीलिए सही है, ब्राह्मण ने ये गप हाँक दिया इसीलिए सही है, ब्राह्मण ने वो गपोड़ मार दिया ये सही है। आप इसी बात को नहीं दिखा पा रहे हैं कि भाई ब्राह्मण ने जब ये गप हाँका है, जब ये गपोड़ हगा है, तो ये कितना पुराना हगा है, कितने पुराने समय में, कितना पुराना समय में इसका सबूत है, ताकि इसको ऑथेंटिक माना जाए। नहीं तो हम कैसे मानेंगे भाई कि ये पुराना है? ये तो कोई भी बैठ के यहाँ पे चंपक नंदन लिख देगा और आप कहोगे कि इसीलिए चूंकि इसने लिख दिया है चंपक नंदन में क्या कहानी, इसीलिए इसको सबूत मान लो। हम क्यों मानेंगे भाई? आप सबूत दीजिए ना कि कितना पुराना है, पुराना बताइए सबूत, पुराना मैन्युस्क्रिप्ट बताइए कितना पुराना मिला है। भाई मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो तो फिर बाद में रीप्रिंट करना पड़ता है ना। तो सबसे रीप्रिंटिंग पुराना पता है? कितना रीप्रिंटिंग क्या मिला है? होती है?
पुराना तो फिर अभी बाद अच्छा, में ही लिखा एडिशन गया होगा ना पेज। देखें, जब रिप्रिंट होता है ना तो उसमें एडिशन लिखा जाता है कि ये एडिशन है और इस व्यक्ति ने इसको फिर से रिप्रिंट करवाया है। तो अब हमें ये बता दीजिए कि आपके जो पुराने संस्करण होंगे, जिस व्यक्ति ने रिप्रिंट करवा रहा होगा उसको तो पता होगा ना कि कितना साल पहले उसको क्या चीज मिली थी तब रिप्रिंट कराया। वही बता दीजिए कौन सा एडिशन तो है वो जुबानी ये याद बता रखते थे ना, दीजिए। मेमोराइज करते आ रहे थे भाई, मेमोराइज हाँ करते आ बस आ रहे गया, थे। बस आ गए लाइन पे, ये मेमोराइज करते थे। देख लिया आप लोगों ने इनका सबूत। मतलब फेंको फेंको इतना फेंको। अब ये कहानी क्या, अब हमने इनसे क्या कहा कि मंगल ग्रह पे एक राक्षस रहता था, वो कहानी रात में आके सुना के गपोड़ गया था। अब बता दीजिए हमने ये जो बात बोला ये कैसे आप गलत है, बोल दीजिए। ये देखो राजा शाकिया हमने का नाम कहा भी यहाँ लिखा हुआ है। अरे भाई उससे हमको क्या मतलब है, लिखा हुआ है। हम अभी आपको नंदक चंपक पढ़ा देंगे यहाँ पे बैठा के, गलत कर दीजिएगा, कह देंगे कि भाई आज के समय में ही थोड़े होता है, प्राचीन काल में होता था भाई। ये भी तो लिखा हुआ है, साबित गलत साबित करके दिखाइए। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग ढोके लेके आए हैं, एक भी कहानी मैं भी उठाऊंगा सुना दूंगा। यहीं पे कहानी चल रही है यहाँ पे। कुछ भी इनके देख लीजिए, फर्जी वंशावली खड़ा करके और फर्जी कपूर गाथा उठा उठा के इसको ये बता रहे हैं कि सबूत है, सबूत नहीं दिखा रहे हैं। आप हमें एक अच्छा एक बात बताइए, आप हमें संस्कृत भाषा कितनी पुरानी है? संस्कृत भाषा वो भी 9000 साल पुरानी है। ये नाम सुन जहाँ लिया ये आप लोगों ने, सुन लिया आप लोगों ने, 9000 साल पुरानी है। अच्छा कितना पुराना सबूत मिला है संस्कृत का? संस्कृत का वैसे तो सबूत जो है वो 1500 BC का मिला है वहां पर कहाँ पे? सीरिया में। सीरिया में संस्कृत का मिला है सबूत? हाँ, हम्म। वो अच्छा क्या नंबर लिखे मिला हुए है? हैं ना, संस्कृत के नंबर लिखे हुए हैं, अच्छा, 1 3 संस्कृत क्या 5 नंबर 7 लिखे 9। हैं? तो क्या लिखे हैं हाँ, उस पे, जरा बताइए तो। आज जरा बताइए तो हमें क्या लिखे हुए हैं, बताइए जरा हम लोग भी सुने। 1 वर्तन 3 वर्तन 5 वर्तन 7 वर्तन त्रयावर्तन 9 लिखा है? वर्तन। क्या कहा आपने? त्रयावर्तन हाँ लिखा हुआ है? हाँ 3 वर्तन लिखा हुआ है ना, 3 अच्छा वर्तन। बताइए, ये कह रहे हैं कि त्रयावर्तन लिखा हुआ है। अच्छा जी, अभी हम खोल देते हैं ना, खोल देते हैं, चेक कर लेते हैं कि कहाँ त्रयावर्तन लिखा हुआ है भाई। जब बात सबूत पे ही चल रही है, सबूत आप दिखाएंगे कहाँ पे त्रयावर्तन लिखा हुआ है? वो जब आप जाएंगे ना इंडो आर्यन सुपरस्ट्रेट इन मिटन विकिपीडिया पर। अच्छा अच्छा, विकिपीडिया पे? आप विकिपीडिया से पढ़ाई करते हैं? भाई विकिपीडिया हाँ पे सारी सब कुछ लिखा आ रहा है ना आजकल तो। अच्छा, सब चीज लिखा आ रहा है। अच्छा जी, तो आप भी तो विकिपीडिया विकिपीडिया पे पर ये हमको बातें कर सारी रहे हो चीजें। ना। आप अच्छा भी ये तो देखिए यूट्यूब पर बातें विकिपीडिया कर रहे पढ़ हो। के, अच्छा अच्छा यूट्यूब पे बातें कर रहे हैं विकिपीडिया पे। हाय आपको समझ में नहीं आता है क्या? आपको आपको जो है मतलब इनके ऐसी इनकी प्रॉब्लम हो गई, कर रहे आप भी यूट्यूब पे बात कर रहे हो। अरे भाई आपको बिल्कुल भी एक रिसर्च में, मतलब एक दो लोग हैं, एक बंदा रिसर्च कर रहा है और एक बंदा जो है बैठ के व्हाट्सएप गपोड़ कथा कहानी गप हाँक रहा है, दोनों यूट्यूब पे हैं। तो इनका ये कहने का मतलब ये है कि जो रिसर्च की बात अगर कर रहा है यूट्यूब पे और चूंकि एक गपोड़ की बात कर रहा है इसीलिए दोनों गलत है। अरे भाई दोनों में बेसिक एक डिफरेंस होता है। यहाँ पे हम सबूत खोले हैं। जब आपने बात कही कि ये जो वंशावली आपने फर्जी एक वंशावली 9000 साल पुरानी दिखाई, तो हमने वो किताब का रेफरेंस दिखा दिया कि जिस किताब से आपने वो वंशावली तैयार की है वो किताब ही अंग्रेजों के समय का है, अंग्रेजों की चर्चा है उसमें, फर्जी वंशावली है। किसी भी चीज के पुराना सम्राट अशोक के बारे में कोई भी कि सम्राट अशोक ने ये कहा है वो कहा है, वो अगर इस समय लिख के दिखाएगा तो वो फेक साबित होगा। उनको साबित करना पड़ेगा कि ये बातें सम्राट अशोक ने ही कही है, वो कैसे सही है, उनके समय समकालीन चीज दिखानी पड़ जाएगी। तो इसीलिए इस बात को आप जो है ना, इस बेसिक टर्म को आप नहीं समझ पा रहे हैं, दोनों को एक साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब हम इनकी वो खोल देते हैं ना, मिटानी आर्यन खोल देते हैं, जरा इनकी संस्कृत देखते हैं भाई, इनको कहाँ कौन से चीजें मिल गई हैं। लीजिए ये इनका मिटानी आर्यन खोल देते हैं, जरा नंबर सिस्टम देखते हैं भाई इनको संस्कृत कहाँ से मिल गया है। हाँ ये लीजिए, ये है इनका मिटानी आर्यन का। जरा इसमें नंबर सिस्टम बता रहे थे कि इनको नंबर सिस्टम मिल गया है, संस्कृत में मिल गया है इनको जो है वहां पे संस्कृत मिल गया है। बताइए भाई कहाँ पे आपको संस्कृत क्या मिल गया है, कहाँ गई है बताइए भाई। इसमें हमने तो आपका पूरा वो रिसर्च पेपर ही खोल दिया है, बताइए क्या संस्कृत मिल गया है, बोलिए। नंबर वाली जगह बताओ ना। चलिए नंबर ही सिस्टम खोल देते हैं, जहाँ नंबर लिखे हुए हैं। लीजिए खोल तो दिया मैंने, लीजिए ये नंबर लिखा हुआ है, ये हाईलाइट हाईलाइटेड ये लिखा तो है, बोलिए। तो आप सही नहीं बता रहे ना। कहाँ यहाँ पे लिखा है नंबरल्स, ऐका लिखा हुआ है भाई, ऐका 1 13 लिखा हुआ है, पाली में लिखा है, और पंजा लिखा हुआ है।
पंच नहीं लिखा हुआ है, ये देखिए ना यहाँ पे सब लोग देख सकते हैं दोस्तों कि पाली पाकित की तरह लिखा हुआ है। आइए उसको संस्कृत बता रहे थे, देख लीजिए ये सब लोग ऊपर देख लीजिए। यहाँ पे ये अभी क्या फेक न्यूज फैला रहे थे कि वहां पे संस्कृत मिला है, ये लिखा है 3 पंजा यानी 5। पंजा जो है पाली पाकित में पंजा कहा जाता है, संस्कृत में पंच कहा जाता है। सत्ता मिला है, सप्त नहीं मिला है, सप्त संस्कृत में होता है। और जो सत्ता जो होता है, सत्य जो होता है, ये होता है पाली पाकित में। देख लीजिए ना ये देखो हुआ एका नौवा लिखा मिला है, है। एका। कहाँ एका? हाँ तो हाँ, एका लिखा है तो एका जो है आपका एकम लिखा है, वो एका लिखा है, एकम थोड़े एका लिखा है। त्रया, अरे ये भाई त्रया कहाँ लिखा ना, त्रिया लिखा हुआ है? अरे कहाँ आप ये घंटोली की क्या बात कर रहे हैं भाई? ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये यहाँ पे देखो सत्ता लिखा ना यहाँ पर, और ये नावा, तो सत्ता और ये लिखा लगा है। नीचे लिखा वर्तना। अरे भाई संस्कृत में सप्तम 7 को क्या कहते हैं? सप्ताह होता है क्या ना, कहते हैं? सप्ताह सप्ताह सप्ताह। नहीं होता है। अरे भाई सप्ताह नहीं होता है, सप्त होता है, सप्त। और यहाँ पे ऐका हाँ लिखा सप्त हुआ हो है, गया, चलो। एका नहीं लिखा हुआ है। आपको संस्कृत आती है? संस्कृत आती है जब कि नहीं एका आती है? वर्ताना कहेंगे तो ये वर्तना तो हम देख रहे हो पूछ ना, रहे हैं, वर्तना लिखा हुआ है। हम पूछ रहे हैं कि संस्कृत आती है आपको? थोड़ी थोड़ी आती है। थोड़ी थोड़ी आती है ना, थोड़ी थोड़ी आती है तो जरा आप हमें बताइए कि वन को क्या कहते हैं संस्कृत? वन को वन एका को कहते क्या हैं ना, कहते हैं? एका। अरे हम आपको दिखाते हैं ना, आप काहे झूठ बोलते हैं? पढ़ाई लिखाई आप कितनी पढ़ाई किए हैं? आप एक ही कहते हैं पढ़ाई ना, कितनी लेकिन कितना ये पढ़ाई पंजाबी कितना में, किया? सत्ता पंजाबी में आ रहा है ना। अरे सत्ता पंजाबी में आ रहा है, वही पंजाबी। आपका पंजाबी जो है पाली पाकित होता है। ध्यान से देखिए सब लोग, संस्कृत नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। 1 को कहते हैं एकम, वहां क्या लिखा है? एक्का। एक्का पाली पाकित में होता है। चूंकि इनका पंजाबी जो है वो भी पाली पाकित के अंदर से ही आया है। वेन सोंग फाहयान इत्सिंग सब लिख के गए हैं कि कभी वो बुद्धिस्ट देश हुआ करता था। तो 1 क्या संस्कृत में होगा? एकम, एक्का नहीं होगा। 2 द्वे होगा। 3 त्रीणी होगा, और वहां 13 लिखा हुआ था, पाली पाकित में लिखा था। कहानी कर रहे थे, संस्कृत मिला है। 4 चतवारी होता है। 5 पंज होता है, पंजा नहीं होता है, पंजा पाली का है। षट और सप्त होता है, 7 सप्त होता है, सत्ता नहीं होता है, पाली पाकित है। तो आप जो है ना मिस्टर आर्यन वर्ल्ड ऑफिशियल, जाके आप और पढ़ाई कीजिए, बेवकूफ मत साबित होइए सब लोगों के सामने। आपने कहा कि आप राजपूत हैं, तो राजपूत जो है जाके अच्छे से इतिहास पढ़िए, ठीक है? बढ़िया से इतिहास पढ़िए। अपने को इतने सारे लोगों के सामने, हजारों लाखों लोगों के सामने बेवकूफ मत साबित होने दीजिए। जबरदस्ती संस्कृत खोज रहे हैं पाली पाकित में। चलें फिर, इतनी झूठ कौन बोलता है भाई? बताइए, जो किताब अंग्रेजों के समय में लिखी गई विष्णु पुराण, उसको ये 9000 साल पुराना लेके गए वंशावली फर्जी गपोड़, सब झूठी बातें। अब बोल रहे हैं कि ईसा से भी 1500 साल पहले संस्कृत मिला है, पाली पाकित में लिखा हुआ मिला है वहां पे, और उसको जो है ये संस्कृत बता रहे हैं। पता नहीं इतनी झूठ कौन बोलता है। ये आप जरा सोचिए कि ऐसी झूठी झूठी बातें जो हैं, ये पूरा ब्राह्मण जो है बना बना के लोगों के बीच में भर भर के तब अपना फर्जी काल्पनिक इतिहास खड़ा किया है। बहुजन समाज को बताइए शूद्र बोल रहा है कि सब शूद्र थे। बताइए, भारत में श्रमण परंपरा में शूद्र कोई होता है? इंसान इंसान होता है ना। शूद्र बोल रहा है कि महिला थी, शूद्र थी। अब जब वर्ण ही व्यवस्था उस समय नहीं थी तो कौन उस समय ब्राह्मण, कौन उस समय शूद्र? तो ये इन्होंने मानसिकता इन लोगों के, देखिए ऐसे झूठा इतिहास खड़ा किया है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।